Let us say this question. And the question is saying, if each plate has area A and separation between successive plate is D. A distance हमें दिया गया है A और separation area दिया गया है A. Find equivalent capacitance between A and B. तो ये किसका कनेक्शन है हमारे पास में? सीरीज कंसेप्ट इज यूज्ड इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो देखिए इसमें किस तरीके से हमारे पास में फॉर्म हो रहा है. अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये एक डिस्टेंस डी है, तो इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं कि ये हो जाएगा पॉइंट सी. तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा पॉइंट सी. इसको मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट डी है. तो यहाँ पर इस प्लेट को मैं मान लेता हूं कि ये डी है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में? डी. ठीक है. तो हमारे पास में इस तरीके से है कि पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी, और मैं मान लेता हूँ कि दो अलग से पॉइंट सी और डी हमारे पास में है. तो देखिए सी और ए के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा. यहाँ पर ये एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा ए और सी के बीच में. तो ए और सी के बीच में हम लोग एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर देते हैं. फिर अगेन ए और डी के बीच में एक और कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है. तो ए और डी के बीच में हम लोगों ने एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर दिया. फिर डी और सी के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है. तो डी और सी के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर दिया. फिर सी एंड बी के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है. तो सी और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर दिया. और लास्ट में बी और डी के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है. तो बी और डी के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म कर दिया. और सबके कैपेसिटेंस सेम है क्योंकि प्लेट एरिया एंड सेपरेशन डिस्टेंस सबके लिए सेम दिया गया है. तो देखिए इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि ये कैसा है? व्हीट स्टोन ब्रिज. व्हीट स्टोन ब्रिज. और ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज भी कैसा है? बैलेंस्ड. बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. तो इसका सी इक्वलेंट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी के बराबर. और सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी.